हेलो गाइस, ये हमारे एचटीएमएल सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सीएसएस के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। चलिए चलते हैं। एचटीएमएल स्टाइल विद सीएसएस। हम जानते हैं कि एचटीएमएल को हम सीएसएस की मदद से स्टाइल कर सकते हैं। पहला आता है सीएसएस लिखने के तीन तरीके होते हैं। पहला इनलाइन सीएसएस, सेकंड है ऑन पेज सीएसएस, थर्ड है एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में सीएसएस रिटर्न इन स्पेसिफिक एलिमेंट। जैसे मैंने एक ये एचटीएमएल पेज में एक मैंने H1 टैग बनाया और एक पैराग्राफ टैग बनाया, तो मतलब हर एक टैग को हम एलिमेंट कहते हैं एचटीएमएल में, ठीक है। तो मैं किसी एलिमेंट के अंदर ही उसका सीएसएस लिख दूँ, मतलब उसे स्टाइल कर दूँ, तो वो इनलाइन सीएसएस में आता है। मीन्स कि उसी एलिमेंट के अंदर लिखना है। और फिर सेकंड है ऑन पेज सीएसएस में, मीन्स कि उसी पेज पे लिख, जैसे मैंने एचटीएमएल की पेज बनाया, एचटीएमएल का पेज बनाया मैंने, तो उसमें मैं सीएसएस उसी पेज पे कहीं लिख दूँ उस एलिमेंट के बारे। जैसे मैंने एचटीएमएल टैग के बारे में कहीं और जाके उसी पेज पे ही मैंने स्टाइल लिख दिया एचटीएमएल का, वो ऑन पेज सीएसएस कहलाता है। थर्ड है एक्सटर्नल सीएसएस। सीएसएस रिटर्न इन अनदर फाइल। जिस एचटीएमएल फाइल पे हम काम कर रहे हैं उस फाइल पे ना लिख के किसी और फाइल पे हम लिखें, वो एक्सटर्नल सीएसएस कहलाता है। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड पे। हम वीएस कोड पे आ गए हैं। मैंने एक छोटी सी सिंपल सी फाइल बना दी है क्योंकि हमें जल्दी ख़त्म करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। चल चलते हैं। मैं इस फाइल को खोलता हूँ। ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एड्स। मैं इसे माइक्रोसॉफ्ट एड्स में खोलता हूँ। जैसे ये फाइल इस तरह सीएसएस बेसिक्स, उसके अंदर ये H1 टैग लिखा हुआ है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन HR टैग लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर H2 टैग के अंदर ये दोनों चीज़ लिखे हुए हैं। तो इसको चलते हैं वीएस कोड पे। यहाँ पे देखिए, अब सीएसएस लिखने के तीन तरीके होते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं इनलाइन सीएसएस। पहले हम चलिए यहीं एक इसको कॉपी कर लेते हैं। CTRL+C से मैंने कॉपी किया। मैंने यहाँ CTRL+V से पेस्ट कर दिया। अंदर एक HR टैग मैंने बनाया, CTRL+ मैंने सेव किया। देखिए जैसे यहाँ पे HR टैग के अंदर, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने CTRL+ से मैंने सेव करता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस HR टैग को, तो यहाँ पे एक लाइन आ जा रही है, ये देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन। इसका मतलब होता है कि ये इन टैग बना देता है इसके। जैसे हमने ये देखिए H1 टैग मैंने यहाँ शुरू किया, H1 टैग मैंने यहाँ बंद किया, लेकिन मैंने चार को शुरू करके इसी में ही बंद कर दिया। ये लिखने का एक तरीका होता है। चलो CTRL+ मैंने सेव किया, मैं लोड करता हूँ। सेम तरीके का यहाँ लिखते हैं। पहला इनलाइन सीसस, IN अलाइन सीसस। CTRL+ मैंने सेव किया। अब इनलाइन सीसस के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। इनलाइन सीसस वो होता है, जैसे मैंने इसी के अंदर ही, मुझे इसी के अंदर ही लिखना हुआ CSS, उसको हम इनलाइन से, जैसे मैंने एक लिखने के लिए हमें सबसे पहले स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट बनाना पड़ता है। अ, यदि आपने एट्रीब्यूट के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको आई बटन पे एट्रीब्यूट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पहले स्टाइल एट्रीब्यूट बनाते हैं, STYLE। मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट बनाया। अब इसके अंदर मुझे सीसस लिखनी पड़ेगी। जैसे अभी आपने सीसस के बारे में बहुत अच्छा नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैंने सिर्फ एक कलर नाम का COLOR कलर, मैं इसको रेड कर देता हूँ। CTRL+ मैंने सेव किया। देखिए यहाँ पे कलर रेड हो गया। मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसी पेज पे ही मैंने इसकी स्टाइल लिख दी। ठीक है, मतलब मीन्स इसी एलिमेंट की H1 टैग है, इसी के अंदर ही मैंने इसकी स्टाइल लिख दी। ये हो गया इनलाइन सीसस। जैसे मैं इसके अंदर लिख दूँ, देखिए इसके अंदर STYLE स्टाइल एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा पहले हमें, फिर इसके अंदर हमें लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं इसके अंदर लिख दूँ, वैसे CSS की प्रॉपर्टीज कलर, रेड बैकग्राउंड कलर, बहुत सारे होते हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैं इसमें लिख देता हूँ BACKGROUND बैकग्राउंड CO कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको कर दिया, जैसे मैंने लिख दिया ब्लू, BLUE। CTRL+ मैंने सेव किया। देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। मीन्स कि हम उसी एलिमेंट के अंदर ही उसका सीसस लिख रहे हैं। अब हमने इनलाइन सीसस के बारे में पढ़ लिया है।
देखिए अब एक और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने एक ये लिखा बैकग्राउंड कलर, जो सेमी कॉलन लगाया और मैंने इसका लिखा ब्लू। अगर मुझे कोई और चीज़ लिखना है, जैसे मैंने मुझे इसके अंदर एक वो लगाना पड़ेगा, कॉलन लगाना पड़ेगा। फिर उसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा जो और प्रॉपर्टीज में, इसमें एक COLOR कलर, WHITE कलर वाइट, CTR+ मैंने सेव किया, उसे देखिए तो कलर वाइट हो गया। मीन्स कि यदि आपको नई प्रॉपर्टी लिखनी है तो आप इसका मतलब अगर मुझे इसके बाद नई प्रॉपर्टी लिखनी है, मुझे सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनलाइन सेसेस का हमने देख लिया, इनलाइन सेसेस कैसे लिख सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, ऑन पेज, इसी पेज पे हम कहीं सेसेस लिखेंगे, लेकिन इस एलिमेंट के अंदर नहीं लिखेंगे। सिंपल सा हमें बना दिया, सारी सीसेस को हटा दिया हमने, तो हम लिखेंगे ऑन पेज। लोड किया मैंने, यहाँ पे ऑन पेज सीसेस लिख गया। अब हम आते हैं फिर से VS कोड पे। आप हम ध्यान दीजिएगा, अब हम इस पेज पे ही लिखेंगे, लेकिन इस एलिमेंट के अंदर नहीं लिखेंगे। जैसे मैं इसके लिए सबसे पहले हमें स्टाइल टैग बनाना पड़ता है, तो इसको ज़्यादा लोग हेड पे रखना पसंद करते हैं। मैं भी हेड पे बताता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि आप कहाँ 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 लिख सकते हैं। मुझे स्टाइल टैग या STYLE स्टाइल टैग बनाना पड़ेगा, सिंपल सा। इसके इसके लिए हमें जैसे ऑन पेज सीसेस के लिए या फिर एक्सटर्नल सीसेस के लिए हमें सेलेक्टर के बारे में सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टैग सिलेक्टर के बारे में, ठीक ना। जैसे मैंने एक यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टैग का नेम लिखना पड़ेगा, जिसको जिससे मुझे इसके कलर को, मुझे मान लीजिए ये सीएसएस स्टाइल नहीं, जैसे ऑन पेज सीएसएस है, इसके कलर को मुझे रेड करना है। ऑन पेज सीएसएस के कलर का रेड करना है, तो इस पर क्या करेंगे हम, H1 नाम का टैग है, जो H1 नाम का टैग है, ठीक, उसको सेलेक्ट कर लो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, जो लिखना है, जैसे कलर, अभी मैंने सीएसएस की प्रॉपर्टी आपको बहुत सारी पढ़ाई नहीं है, ठीक ना। तो उसके हिसाब से मैं आपको केवल कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो CTR+ मैंने सेव किया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं विजिबिलिटी, ठीक ना, डिस्प्ले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉक्स शैडो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लिखना चाहते हैं। तो सीसेस का धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा। मैंने सेव किया, मैंने अपलोड किया। अब देखिए मुझे केवल ऑन पेज सीसेस वाले वर्ड को ही करना था, ध्यान दीजिए। आप उसको जितना H2 नाम का टैग मिला, तो सभी को वो नाम दे देगा, जो आपने दिया है वो कलर दे देगा। ये हमें एक टैग में ये दिक्कत आती है, आपको जैसे पता चल गया होगा कि इस टैग में ये दिक्कत है कि आपने अब उस टैग में सारे टैग को सिलेक्ट करके वो कर देगा, स्टाइल कर देगा। तो इसके लिए बाद हम क्लास भी यूज करते हैं। क्लास में क्या रूल होता है, जैसे मुझे ये प्रॉपर्टीज तब काम में आती है, जैसे मुझे बताना है, जैसे थोड़ा सा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। फॉन्ट SIZD फॉन्ट साइज, ये आपको विशेष प्रॉपर्टीज नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं 50, CTR+ मैंने सेव किया, 700 बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए ये वर्ड, देखिए जो मैंने H1 टैग सेलेक्ट किया, इनका साइज बढ़ गया, 50 हो गया। अगर मैं और बढ़ा दूँ, ध्यान दीजिएगा, आप सीसी की मदद से बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 60, इसका साइज और बढ़ जाएगा। सेव किया मैंने, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये साइज बढ़ेगा। ये आप सीसस की मदद से कर सकते हैं। देखिए सीसस का ये देखिए टैग का ये फ़ायदा हो गया, जैसे मुझे सारे टैग जो इस नाम के हैं, उनमें मुझे कुछ कमियाँ दिखती हैं, ठीक है ना। तो सारे टैग्स में कुछ कमियाँ हैं जो ब्राउज़र अपने आप, जैसे आप देखिए यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा गैप है ना, इसके वर्ड के ऊपर थोड़ा नीचे, तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा है, इसके नीचे भी थोड़ा सा है, ये देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक। इन सारी चीज़ को अगर आप हटाना चाहते हैं, मतलब जितने भी टैग्स हैं मेरे, हेड H1 टैग हैं, सारे टैग्स में ये सारी चीज़ हटा दूँ, आप वहाँ पे ये टैग सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। अब सेकंड आते हैं हम क्लास सेलेक्टर पे। जैसे अब मुझे सबसे पहले एक क्लास नेम देना पड़ेगा, जैसे मैं इसके लिए दे देता हूँ CLASS क्लास, मैं इसको देता हूँ A दे देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपका मन हो, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास सेलेक्टर बनाना है, तो मुझे सबसे पहले डॉट लिखना पड़ेगा, डॉट, फिर क्लास का नेम, जैसे मुझे यहाँ पे A नाम दिया है तो मुझे A लिखना पड़ेगा। CTR+ मैंने सेव किया, लोड किया। यहाँ पे देखिए ये केवल साइज बढ़ा, मैंने क्या दिया था, देखिए मैंने केवल साइज बड़ा होने का दिया था। मैं इसमें दे दूँ COLOR कलर RED, CTR+ मैंने सेव किया। देखिए आप इसका कलर भी रेड हो जाएगा, मतलब इस
क्लास सेलेक्टर का वर्क आप समझ में, जिसमें इस नाम की क्लास जितनी भी मिलेगी सारे सारे चीज़ कलर, ये फॉन्ट साइज 60 कर देगा, कलर रेड कर देगा, जिसमें इसके अंदर दे दीजिए दूँ CLASS ए CTR प्लस मैंने सेव किया। देखिए मैंने इस चीज़ के अंदर भी एक वही दिया था, मतलब वही क्लास दे दिया, इसलिए उसने उसकी साइज बढ़ा दी और कलर भी चेंज कर दिया। तो आपको जैसे आपको ये हो सकता है कि जैसे जैसे मुझे एक पेज पे कई सारे, जैसे मैं मुझे एक ध्यान आपको बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल में, जैसे मैं यहाँ बटन टैग बनाता हूँ BUTTON बटन टैग मैंने बनाया। जैसा कि यहाँ बटन टैग में BUTTON बटन टैग मैंने बनाया, इसके अंदर मैं लिखता हूँ SUBMIT CTR प्लस मैंने सेव किया। तो चलते हैं ब्राउज़र पे देखते हैं। यहाँ बटन टैग बनाते हैं BUTTON बटन टैग मैंने बनाया। इसके अंदर लिखते हैं हम जॉइन अश। आपको ये मिला होगा, जैसे आपको एक एक लॉगिन नाम का मिला होगा, लॉगिन LOGIN, एक साइन अप नाम का मिला होगा आपको। मैं आपको बटन बना के दिखाता हूँ SIGNUP, मैंने CTR पे से मैंने सेव किया। अब देख चलते हैं ब्राउज़र पे, यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको देखिए एक ये बटन है जॉइनर्स का, एक लॉगिन का, एक साइन अप का, ठीक है। इसमें देखिए अगर आपको सारे बटन में तो कुछ कमियाँ लगती हैं, जैसे इसमें ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ी गैप, अगर मुझे गैप बढ़ाना है सारे बटन में, आप सबसे पहले क्या यूज कर लीजिए, एक BUTTON बटन नाम का यूज कर लीजिए। इसमें क्या कर लिख दीजिए आप, जैसे PADDING पैडिंग 5 पिक्सल। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। पैडिंग तो क्या हो जाएगा, देखिए सारे के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप अंदर का बढ़ गया है ना। अगर आप इतना लगा लिया आप सारे पेज में, अगर मुझे, अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मुझे इन दोनों में CLASS क्लास, इसने लिख दिया मैंने BTN, इसका भी क्लास मैंने दे दिया CLASS BTN, क्लास बटन दे दिया। CTR प्लस मैंने सेव किया। अभी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास बटन दे दिया, जैसे मुझे कभी कभी जरूरत पड़ेगी इन दोनों का कलर ब्लू हो जाए और इसका ऐसा ही रहने दीजिए, जैसे मैं मुझे मिल जाता है, जैसे किसी कोई पेन, जैसे ध्यान दीजिएगा मैं इन दोनों इस बटन को नीचे ले जाता हूँ और इस बटन को एकदम बहुत नीचे ले जाता हूँ। बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, CTR प्लस मैंने सेव किया। देखिए यहाँ पे 3 बटन थी, यहाँ पे 3 बटन। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा आपको ब्राउजर में आना, मतलब VS कोड पे आना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को चाहता हूँ तो मुझे इन दोनों का एक सेम क्लास दे दूँ मैं, फिर उस क्लास को मैं कलर दूँ BTN, इन बटनों को क्या कर दूँ, कलर इनका, मतलब उसके अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है उसका वाइट में लिख दो, WHITE वाइट में लिख दो, ठीक। इनका बैकग्राउंड कलर BACKGROU, बैकग्राउंड कलर इनका चेंज करके स्काई ब्लू कर दिया, SKYBLUE, स्काई ब्लू कर दिया। CTR प्लस हमने सेव किया। ब्राउजर पे आते हैं, देखिए देखेंगे क्या हुआ, ये चेंज हो गया। और इसका जो क्या कहते हैं, जो उसके अंदर वर्ड लिखा है वो स्काई ब्लू हो गया। जैसे अब देखिए आपको आपको क्या कहते हैं, सेकंड सेलेक्टर क्लास सेलेक्टर का वर्क पता चल गया। अगर मुझे सिंपल सा, आप ध्यान दीजिए, मुझे केवल इसको करना है, ठीक ना। आप इसको ID सेलेक्टर नाम दे सकते हैं, ID इसके अंदर एक दे दीजिए, जैसे मुझे इसका देना है जॉइन अश BTN। ध्यान दीजिएगा कि आपको इनके बीच में गैप नहीं रखना है, जैसे आप एक ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते इनके बीच में, ये नहीं माना जाएगा आपको। आप अभी तो कुछ नहीं किया मैंने,
मुझे सिंपल से जॉइन एस बटन को ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे सिंपल से हमको पता है सिलेक्टर आईडी सेलेक्ट करने के लिए हैशटैग लगाते हैं पहले, ठीक, फिर जॉइन हश BTN, जॉइन एस बटन है, उसको क्या कर दूँ, बैकग्राउंड कलर इसको चेंज कर BSC के, बैकग्राउंड कलर चेंज करके पिंक कर दो PINK। क्या प्लस मैंने सेव किया, देखिए आपको ये मिलेगा पिंक कलर का। तो आपको अब तो आपको समझ में आया कि क्लास सेलेक्टर कहाँ यूज होता है, टैग सेलेक्टर कहाँ यूज होता है, और आईडी सेलेक्टर कहाँ यूज होता है। तो हमने सीएसएस की बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया और सेलेक्टर के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमें एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले VS कोड पे चलते हैं। हमें सबसे पहले ऑन पेज सीएसएस को हटा देते हैं, इस सेलेक्टर को रहने देते हैं, बस ऑन पेज सीएसएस को हटाते हैं। तो क्या होता है कि जब किसी एक पेज पे ही HTML भी लिखते हैं और CSS भी लिखते हैं तो पेज बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे हमें पढ़ने में दिक्कत। जैसे हम ही लिखते हैं ना, तो कोई आदमी लिखता है तो बहुत बड़ा जब पेज हो जाता है तो उसको नीचे है कहीं, आप ऊपर जाके फिर यहाँ पे आप CSS लिखते हैं, ऊपर जाके फिर आप नीचे आते हैं टैग लिखते हैं, ये बहुत दिक्कत हो जाती है। इसके लिए हम लोग नई फाइल में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, फाइल बनानी पड़ेगी। हम नई फाइल बना लेते हैं। एक हमने इंडेक्स, मैं लिख देता हूँ, जैसे मुझे A.CSS नाम की फ़ाइल बनाई मैंने। ये .css आपको लिखना पड़ेगा, HTML के लिए .html लिखते हैं वैसे CSS फाइल के लिए .css आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप, अब देखिए, अब देखिए, अब ये अपने आप तो इस पेज पे जुड़ नहीं जाएगी, तो बताना पड़ेगा, इस पेज में लिखना पड़ेगा आप उस पेज को जोड़ लो। तो इसके लिए पहले लिंक टाइप होना पड़ेगा, LINK के लिंक। फिर इसके अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, REL करके होता है कि एट्रीब्यूट, फिर एक होता है HREF करके एट्रीब्यूट। जैसे हमने एक, जब हमने 5 आइकॉन बनाया था HTML की सीरीज में, 5 आइकॉन लगाना, तो उसके अंदर रेल के अंदर क्या लिखते थे, आइकॉन, इसके अंदर उसका जहाँ है वहाँ का जगह, है ना। वैसे इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि ये क्या है, स्टाइल सीट, STYLESHEET, ये स्टाइल सीट है। और ये कहाँ है, फाइल का नाम दे दीजिए A.CSS, ठीक है। अगर ये किसी फाइल, जैसे मैंने इस पर, अभी मैं बताता हूँ इतना, CTR+ मैंने सेव किया, ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए अपने आप ही इन टैग आ गया इसका। ये VS कोड के कारण होता है कि आप कुछ कोड हमें लिखना नहीं पड़ता, वो अपने आप VS कोड सही कर देता है। ब्राउज़र चलते हैं। देखिए आप यहाँ पे मैंने सारे सीसेस हटा दिए थे, इसलिए यहाँ पे सीसेस हट गए। हमें सीसेस मीन्स कि जो सारे सीसेस लिखे हुए थे, ओ कहाँ गए, ठीक। अब हमें सीसेस को यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ क्या लिखना था, जो जितने भी बटन थे, BTN, जितने बटन थे उनका क्या कर दो, कलर वाइट कर दो, और बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो। मैंने किया, CTRL+ मैंने सेव किया। देखिए सबसे पहले क्या करेगा, इस पेज पे आएगा, सबसे पहले वो देखेगा कि एक स्टाइल सीट भी जुड़ी हुई है इस पेज पे, जो A.CSS नाम की है। तो उस पेज पे चला जाएगा, उसको ढूंढेगा, तो अपने पास ले आके ब्राउज़र, देखिए जैसा कि देखिए मैंने उस नए पेज पे लिखा, जैसे यहाँ पे index.html फाइल, जैसे मैं इस पेज को हटाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक मैंने index.html फाइल थी और एक A.CSS फाइल। तो मैंने इस फाइल में इस फाइल को जोड़ दिया कि ये फाइल जो तुम्हारे नज़दीक, जो तुम्हारी ये वाली नाम की फाइल है, उसको अपने में जोड़ लो। क्योंकि इसने अपने साथ जोड़ लिया। अब मैं इस पेज के अंदर जो भी लिखूंगा, इस CSS पेज के अंदर, वो अपने आप ही इस पेज पे जुड़ जाएगा।